जय हिंद साथियों। कक्षा 10 के इतिहास के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है विश्व के प्रमुख दर्शन। इस अध्याय को हम लाइन वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको बुक की आवश्यकता ना पड़े। साथ साथ आवश्यक जानकारी भी शेयर करते रहेंगे और आशा करते हैं कि आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य चीज़ों को साथ साथ नोट करते रहेंगे। इस अध्याय में हम विश्व के जो प्रमुख प्राचीन हमारे दर्शन रहे हैं, अवधारणाएँ रही हैं, एक विचार मत रहे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो बुक को पढ़ना अति आवश्यक है। परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे आ जाते हैं जो हम शायद गाइड से कहीं से उनको नहीं ढूंढ पाते, तो उनका समाधान हमें बुक से मिलता है। चाहे छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, यदि आप गहराई से इस अध्याय को पढ़ते हैं, लेसन को, तो उसमें से आपके सभी प्रश्न जो हैं कवर हो जाते हैं। आप बड़े आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम में परीक्षा देने के लिए जाते हैं। तो ये आवश्यक है कि आप बुक को अच्छे से पढ़ें और इस अध्याय को हम लाइन वाइज करेंगे। पूरा अध्याय पूरा एक एक करके हम इस दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, विश्व के प्रमुख दर्शन, तीसरा अध्याय। आओ जाने हम इसमें क्या करेंगे। पूर्व के अध्यायों में हमने विश्व की प्रमुख सभ्यताओं उनका अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम विश्व के जो प्रमुख दर्शन रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। धर्म का अर्थ क्या है, उसके लक्षण क्या है, वो भी हम इसमें गहराई से पढ़ेंगे। वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पारसी दर्शन, यहूदी दर्शन और कन्फ्यूशियस दर्शन, इन दर्शनों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। अब देखिए, शुरू करते हैं। आगे जैसे जैसे जानकारी आएगी उसको भी हम शेयर करते रहेंगे। दूसरा कि भी मैप भी अनिवार्य है। ये सारी जो दर्शन है कहाँ कहाँ हैं, तो इस मैप को भी हम साथ साथ करेंगे, क्योंकि मैप भी आपकी परीक्षा में आएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई जिज्ञासा मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट अवश्य करें। सभ्यता के प्रारंभ से ही दर्शन विद्वानों के बीच अभिरुचि का एक विषय रहा है। सभ्यता के शुरू से ही, जब से पृथ्वी पर मनुष्य या मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, तो दर्शन जो है वो विद्वानों के बीच एक रुचि का केंद्र रहा है। दर्शन को भी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें विस्तार से दिया हुआ है। दर्शन जिसको आप एक किस्म से दर्शन करना ही कह सकते हैं, समझना किसी विचार को, किसी मत को, अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तन, घटनाओं के बारे में सोचना, विचारना, चिंतन करना आदिकाल से ही मानव का स्वभाव रहा है। ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति है। अपनी समस्याएं, अपने भविष्य, अतीत, वर्तमान, इन सारी चीज़ों के बारे में जानना, जीवन मृत्यु क्या है इनके बारे में जानना, मृत्यु के बाद इंसान क्या हुआ, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, ये सारे के सारे विषय पूरी पृथ्वी पर जो विचारक चिंतक थे उनके लिए एक जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। इस स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया से परम तत्वों के यथार्थ स्वरूप की 5 और जीवन सत्यों की खोज, जीवन की समस्याओं और उनके समाधान का विचार मनुष्य के मन में लगातार आता रहा है। मैं क्या हूँ, कहाँ से आया, आत्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा शरीर का संबंध क्या है, मृत्यु के बाद कहाँ जाऊँगा। विचारों की इस प्रक्रिया ने धर्म, मजहब, पंथों को जन्म दिया। मनुष्य जीवन के दर्शन को विकसित करने में मदद की इन सभी विचारों ने। दर्शन सत्य ज्ञान की खोज करता है। दर्शन जो है सत्य और ज्ञान की खोज करता है। दर्शन के द्वारा कुछ तत्व और सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। इसी दर्शन के द्वारा कुछ नए विचार, कुछ सिद्धांत, नियम बनाए जाते हैं। दर्शन का जन्म अनुभव और परिस्थिति के अनुसार होता है। दर्शन का जन्म अनुभव और परिस्थिति के अनुसार होता है। धर्म उनको क्रियान्वित करता है, संचालित करता है। दर्शनों की उपासना पद्धतियाँ अलग अलग हैं। जितने भी दर्शन हैं उनकी पूजा पद्धति अलग अलग है। सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन सभी दर्शनों का एक ही लक्ष्य है, वह दुखों के मूल कारणों से मानव को मुक्ति दिलाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाना है। चाहे दर्शनों की पूजा पद्धति, मत, विचार, सिद्धांत अलग रहे हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य मनुष्य को मुक्ति दिलाना, उसे ऐसे रास्ते पर ले जाना कि उसे मोक्ष प्राप्त हो। उसके जो मूल कारण है दुखों के, उनको दूर करना, ये उसका एक उद्देश्य रहा है। धर्म की अवधारणा और लक्षण समझिए।
वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन का आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्यवस्था का उल्लेख है। जो 4 पुरुषार्थ हैं, पुरुष प्लस अर्थ, यानी कि पुरुष का मतलब विवेकशील मनुष्य। जो विवेकशील मनुष्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति, उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थों में धर्म मुख्य है। किसी वस्तु के स्वाभाविक गुणों को उसका धर्म कहते हैं। किसी भी वस्तु का जो स्वाभाविक मूल जो गुण है उसे हम धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म गर्मी और तेज है, अग्नि से हमें गर्मी और तेज मिलता है। विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है, आप कितना पढ़ते हैं आप सोचिए, आपका धर्म है ये। अध्यापक का धर्म पढ़ाना है। राजा का धर्म प्रजा की पालन करना, रक्षा करना। सूर्य का धर्म प्रकाश, उष्मा। इसी प्रकार मानव का स्वाभाविक धर्म इंसानियत, मानवता है। पंथ किसी व्यक्ति या उसके विचारों के इर्द गिर्द विकसित एक रहस्यमय पूजा पद्धति कर्मकांड पंथ कहलाता है। पंथ यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उसके विचार जो हैं, उसके चारों ओर जो भी विकसित एक उसकी पूजा पद्धति है रहस्यमयी ढंग से, वो जो जिन कर्म कांडों का, नियमों का पालन करता है, रीति रिवाजों का, वो पंथ कहलाता है। इसमें व्यक्ति विशेष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके विचार ही परम सत्य मान लिए जाते हैं। संप्रदाय अथवा रिलीजन, संप्रदाय अथवा रिलीजन, रिलीजन का मतलब धर्म नहीं है, रिलीजन का मतलब संप्रदाय है। जो हम धर्म निरपेक्ष कहते हैं वो शब्द धर्म निरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है, संप्रदाय निरपेक्ष है। किसी विशिष्ट समुदाय के अनुयायियों का हित चाहने वाला समूह संप्रदाय या रिलीजन कहलाता है। ये कुछ भिवानी पब्लिश ये लिखे हुए हैं, इनसे कुछ पढ़ने में थोड़ी अस्पष्टता है, तो माफ़ करना इसके लिए। तो किसी भी विशिष्ट समुदाय के जो अनुयायी हैं, किसी विशिष्ट कोई विशेष जो समुदाय है, कोई विचार है, उसको मानने वाले जो लोग हैं, उनका हित चाहने वाला जो समूह है वह रिलीजन या संप्रदाय कहलाता है। जैसे इस्लाम, ईसाईयत, शैव, वैष्णव, ये सारे के सारे संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है। इस्लाम, ईसाईयत, शैव, वैष्णव, शैव शिव को मानने वाले, वैष्णव विष्णु को मानने वाले। ईसाईयत जो ईसाई हैं, अंग्रेज़ हैं, ईसा मसीह को मानने वाले। इस्लाम जो मुस्लिम हैं, जो हज़रत मोहम्मद को मानने वाले हैं। तो इनको संप्रदाय कहा गया है, ये धर्म नहीं है। गतिविधि कक्षा में धर्म, पंथ, संप्रदाय पर चर्चा करके इनके अंतर को समझें। अब मेरे हिसाब से धर्म, पंथ और संप्रदाय का अंतर आप समझ गए होंगे, तो इसको आप थोड़ा समझें और इसको बताएं कि धर्म, पंथ और संप्रदाय में क्या अंतर है। अब आगे वैदिक दर्शन है। वैदिक दर्शन इसको समझें, इससे पहले थोड़ा हम मैप देख लेते हैं कि भाई ये जो सभ्यताएं, जो दर्शन है कहाँ कहाँ फैले। मैप देखिए, सबसे पहले इसमें आप देखिए जो आपका वैदिक दर्शन है, वैदिक दर्शन भारत है, ये भारत आप देखिए, वैदिक दर्शन भारत है। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे जैन दर्शन, ये भी भारत है। तीसरा बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन भारत, यानी कि 3 दर्शन आपके भारत में है, वैदिक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। ये तीनों तो फले फूले जन्म वो भारत है। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म है उसका विदेशों में भी प्रचार हुआ, तो उनमें कौन कौन से देश हैं? चीन है, ये चीन जहाँ बौद्ध मत का प्रचार हुआ। ये जापान है, जापान, और ये सिंगापुर है,
यहाँ पर कंबोडिया, थाईलैंड, तो ये बहुत सारे देश हैं जिनमें बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। उसके बाद है पारसी दर्शन। पारसी दर्शन ईरान, जिसको आज हम ईरान कहते हैं, तो ये पारसी मत या दर्शन का यहाँ जन्म हुआ। उससे आगे है यहूदी दर्शन। यहूदी दर्शन इज़राइल, ये इज़राइल जेरूसलम, जो ये रेड सी है, इस रेड सी के ऊपर ये सऊदी अरब के ऊपर ये जेरूसलम है या इज़राइल। और नेक्स्ट है कन्फ्यूशियस दर्शन। कन्फ्यूशियस दर्शन भी चीन में है। तो ये हमारी जो दर्शन है, हमने इनको पढ़ा कि भाई जो दर्शन कहाँ कहाँ हैं। वैदिक दर्शन भारत में है, जैन दर्शन भारत में है, बौद्ध दर्शन भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, ये श्रीलंका है भारत से नीचे। तो ये बौद्ध दर्शन है। पारसी दर्शन ईरान और भारत, जो पारसी लोग हैं ईरान से भागकर फिर भारत में आ गए थे, तो भारत में सभी दर्शन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है पारसी दर्शन के बाद यहूदी दर्शन। यहूदी इज़राइल जेरूसलम, और कन्फ्यूशियस दर्शन चीन में। तो ये आपके मैप है। इस मैप को अच्छे से आप समझ के करना, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि इस बार आपकी परीक्षा में मैप भी आएगा। वैदिक दर्शन सबसे प्राचीन जो दर्शन है उनमें सबसे प्रमुख है। भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है। वैदिक दर्शन भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। वैदिक दर्शन वह आचार संहिता है, यानी कि एक नियम है जीवन व्यतीत करने का, संग्रह है नियमों का, जिसे हम आदर्श जीवन जीने की कला सीखते हैं। वैदिक दर्शन में धर्म के स्वरूप को स्वीकार किया गया है, अतः वैदिक दर्शन को लोगों ने धर्म बना दिया। यानी कि दर्शन था लेकिन इसको लोगों ने धर्म बना दिया, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा था। अब नेक्स्ट देखिए आप, सनातन। सनातन क्या है? हमेशा बने रहने वाला सत्य, जिसका न आदि है न अंत है। सनातन जिसका न आदि है न अंत है। जैसे जो अन्य धर्म है उनका जो उद्भव है, जन्म है, किसी न किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सनातन धर्म है इसका जो उद्भव है किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सनातन धर्म किसने शुरू किया। उसको शुरू करने वाला व्यक्ति कोई ऐसा ज्ञात नहीं है कि उस व्यक्ति से सनातन धर्म का उद्भव हुआ हो, या मानते हों कि इस व्यक्ति की वजह से सनातन धर्म का जन्म हुआ। तो सनातन का मतलब हमेशा बने रहने वाला, जिसका न आदि है न अंत है। दर्शन, अभी दर्शन जो लेसन का ही हमारे एक नाम है, तो उसको देखिए, बौद्धिक और धार्मिक चिंतन, तार्किक चिंतन, यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपने तर्क पर कस के, अंधविश्वास नहीं, पाखंड नहीं, अपनी बौद्धिक चेतना को जागृत करके, तार्किक बनकर, वैज्ञानिक सोच से, तर्क से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो विचार मत पैदा होता है। दर्शन दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, जानना या साक्षात्कार करना। दृश्य धातु से अपने चारों ओर होने वाली घटनाओं को जानकर बौद्धिक और तार्किक चिंतन करना। अपने चारों ओर घटने वाली जो घटनाएं उनको देखकर बौद्धिक तार्किक चिंतन करना, सही या गलत को जानना, वही दर्शन कहलाता है। अब दर्शन आप क्लियर हो गया होगा। फिलॉसफी, ज्ञान से प्रेम। फिलॉसफी का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, न कि जीवन सुधार। यानी कि फिलॉसफी और दर्शन में अंतर है। फिलॉसफी का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, न कि जीवन सुधार। लेकिन दर्शन जो है वो एक बौद्धिक और तार्किक चिंतन है, एक नया विचार, गहराई। तो इसके अंतर को समझें। वैदिक दर्शन के मुख्य स्रोत क्या हैं? वैदिक दर्शन वेदों की प्रमाणिकता को मानते हैं, वेदों को सबसे अहम मानते हैं। वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है। इसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद हैं, ये इसके मुख्य स्रोत है जहाँ से वैदिक दर्शन निकलता है।
नेक्स्ट दिया है वेद क्या है। वेद संसार का सबसे प्राचीनतम प्रमाणिक, पवित्र और दार्शनिक साहित्य है। सब कुछ है इनके अंदर। वैदिक दर्शन का मूल आधार वेद हैं। जो हमारा वैदिक दर्शन हम पढ़ रहे हैं उसका मूल आधार ही वेद है। भारतीय मान्यता के अनुसार वेद शाश्वत हैं। वेद ईश्वर की वाणी है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद संस्कृत की विद धातु से बना है। विद का मतलब होता है जानना। इसको आप छोटे प्रश्नों में याद करें। किसी समाज व सभा के सही संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं, वैसे ही वेद मानव धर्म के नियम शास्त्र हैं। ये आप समझे इसको अच्छे से कि वेद जो है मानव धर्म के नियम शास्त्र हैं, जिसमें मनुष्य के धर्म मानने के लिए उसके आचार विचार, कार्यशैली, धर्म, उन सारी चीज़ों से जुड़े हुए ज्ञान के स्रोत हैं। वेद चार हैं। सबसे पहला ऋग्वेद है। यह सबसे प्राचीन वेद ग्रंथ है जिसमें देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक विरोधाभास ये देखिए कि भी ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है, इसमें देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं, लेकिन ऊपर हमने इसमें पढ़ा था कि ये वेद जो है शाश्वत हैं और ईश्वर की वाणी है। जब ये ईश्वर की वाणी है, भगवान की वाणी है, तो ये देवताओं का आह्वान करने के लिए इसमें मंत्र, इसका मतलब भगवान ने नहीं लिखे, तो ये विरोधाभास हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इनको इसी प्रकार मानते हैं कि भगवान की कोई वाणी है। लिखने वाले तो मनुष्य ही हैं, भगवान की वाणी को उन्होंने लिखा है, लेकिन ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र दिए हैं, उनको खुश करने के लिए, उनसे कुछ मांगने के लिए। तो गायत्री मंत्र भी इसी वेद के मंत्रों में से एक है। गायत्री मंत्र कौन सा है वो आप लिख कर बताएंगे, कौन सा गायत्री मंत्र है, किसका जिक्र है यहाँ। गायत्री मंत्र इसी वेद मंत्रों में से एक है। इसमें 10 मंडल और 10,552 मंत्र हैं। तो इनको आप नोट करें, छोटे क्वेश्चन हैं आपके। इसके प्रथम मंडल में कहा गया है कि सत्य ईश्वर एक है, विद्वान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं, यह प्राचीनतम वेद है। तो ये हमारे 4 वेद दिए हुए हैं, चारों आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है यजुर्वेद। इस वेद में कर्म की प्रधानता है, कर्म का महत्व इसमें बताया गया है। इसमें 40 अध्याय हैं और 1975 मंत्र हैं, जिसमें अधिकतर यज्ञ के मंत्र हैं। इसकी विशेषता यह है कि भी इसमें यज्ञ से जुड़े मंत्र दिए गए हैं। यह 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट है सामवेद। यह वेद भारतीय संगीत का मूल है। इसमें संगीत का एक सार दिया हुआ है उसको समझने का। ऋग्वेद के मंत्रों का संगीतमय रूप है। देवताओं की पूजा करने के लिए इसमें मंत्र शामिल हैं, जिनकी संख्या 1875 हैं। ऊपर वाले में 1975 थे। सामवेद की अधिकतर जो ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद से ही ली गई हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद यह वेद जन सामान्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान और जीवन समाज के नियमों का संकलन है। इसमें आम आदमी से जुड़ी समस्याएं, बीमारियां, दुख, व्याधियां, उनका वर्णन और उपचार दिया है। यह वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है, मोक्ष का उपाय भी बताता है, कैसे आप मोक्ष पा सकते हैं। इसमें गणित है, विज्ञान है, आयुर्वेद है, समाज शास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा, रोग, उनसे संबंधित जो ज्ञान है वो इसमें दिया हुआ है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि अथर्ववेद में किस चीज़ का वर्णन है, या ज्ञान, चिकित्सा, विज्ञान किस किस में दिया। इसमें 5,987 मंत्र दिए हुए हैं। तो इनकी सारी विशेषताओं को आप अच्छे से समझें। नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के मंत्रों का अर्थ करने में सहायक हैं। जो वेदों में मंत्र दिए हैं उनका अर्थ बताते हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ। इनमें उन अनुष्ठानों का विशुद्ध रूप से वर्णन किया है जिसमें वैदिक मंत्रों को प्रयोग किया गया है। इसमें जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, उनके लिए जो अनुष्ठान होते हैं, समारोह होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनका विशुद्ध रूप से वर्णन दिया है, जिसमें वैदिक मंत्रों का प्रयोग होना है। किस कार्य में किस चीज़ का आप प्रयोग करेंगे, किस मंत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें गद्य रूप में देवताओं और यज्ञ की रहस्यमय व्याख्या की गई है। गद्य और पद्य आप हिंदी में समझते हैं, तो उसमें देवताओं और यज्ञ की रहस्यमय व्याख्या
की गई। रहस्यमयी का मतलब जो उलझन भरी है, शायद समझने में आम आदमी के दिक्कत हो। आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथों का आध्यात्मिक महत्व ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक है। जो आरण्यक ग्रंथ है, आध्यात्मिक महत्व है इनका। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ मतलब जो जंगल में चले गए, संन्यास ले लिया जिन्होंने, को आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या के ज्ञान के लिए ये ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ व उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। तो जो सन्यासी बन गए, जंगलों में चले गए, वानप्रस्थ हो गए, उनके लिए आत्म तत्व, अपने आप को पहचानना, ब्रह्म विद्या, उस ईश्वर को पहचानना, उसके ज्ञान के लिए ये जो ऊपर हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े और नीचे जो उपनिषद दिया है, इनके बीच की एक कड़ी है, इन दोनों को जोड़ने वाली। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद वेदों का सार दिया गया है इनमें। उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठकर शिक्षा का अर्जन करना, शिक्षा प्राप्त करना। ब्रह्मा, जीव और जगत का ज्ञान जो है उपनिषदों की मूल शिक्षा है। ब्रह्मा के बारे में, जीव के बारे में, जगत के बारे में, उन सब की इस उपनिषदों में व्याख्या दी हुई है। वैदिक दर्शन की विशेषता, वैदिक दर्शन में वैसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही गई है। वैसुदेव कुटुंबकम का मतलब सारा विश्व, सारी पृथ्वी ही अपना परिवार है, कुटुंब है, ये अवधारणा। दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब है भगवान से कामना की गई है कि प्रभु सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी का जीवन कल्याणमय हो, कोई भी दुखी ना हो। तो इस प्रकार की जो कामनाएं हैं, ये कामनाएं सिर्फ वैदिक दर्शन में ही मिलती हैं, भारतीय दर्शन में ही संभव है। इससे व्यक्ति का चरित्र संकीर्णताओं के जो बंधन है उनसे मुक्त होकर पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझने लगता है। ये वैदिक दर्शन की विशेषता है। इसके ज्ञान से व्यक्ति स्तुति, प्रशंसा, यज्ञ के माध्यम से अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु जैसे आकाश, प्राकृतिक जो तत्व हैं उनको स्वच्छ और सुरक्षित रखने की प्रेरणा लेता है। इस दर्शन की विशेषता ये है कि प्रकृति प्रेमी है ये, प्रकृति को सुरक्षित रख कर उसको बचाने के लिए प्रेरणा देती है। वैदिक दर्शन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। नैतिकता व सत्य पर आधारित हैं। जो विशेषताएं दी हुई हैं, क्या विशेषताएं हैं? नैतिकता और सत्य पर आधारित है। प्रकृति की प्रधानता है इसमें, अभी हमने पढ़ा। बहुदेववाद यानी कि बहुत से देवताओं को मानने वाली है। और एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानने वाली है। ईश्वर एक और देवता बहुत सारे, इस अवधारणा को मानती है। रित यानी कि नियम की अवधारणा है इसमें। 4 पुरुषार्थ की अवधारणाएं हैं, हमने अभी पढ़ा था ऊपर 4 पुरुषार्थ। यज्ञ और अनुष्ठानों की प्रधानता है, यज्ञ और जो समारोह हैं होते हैं उन पर बल दिया है। भौतिक जीवन के प्रति उदासीनता है, भौतिक जीवन जो फिजिकली यानी कि जो हम संसारिक मोह माया जीवन, उसके प्रति उदासीनता है, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। कर्म के आधार पर पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या है कि हम जैसा कर्म करेंगे उसी के आधार पर हमारे जन्म होंगे, यानी कि पूर्व जन्म के सिद्धांत की मान्यता इसमें दी गई है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है कि भाई मोक्ष हम प्राप्त करें, ये अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की अमरता में विश्वास है, आत्मा अमर है, ना वो मरती है, ना उसकी जीवन की कोई कम ज़्यादा होने की कोई ऐसी स्थिति है। त्रिगुण के सिद्धांत की मान्यता है। त्रिगुण सत, रज और तम, ये जो त्रिगुण हैं। नेक्स्ट है 12वां, क्या दिया है स्पष्ट, ऋण की अवधारणा। ऋण यानी कि देव ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, इस प्रकार की अवधारणाएं भी इसमें दी गई हैं कि भाई हम कर्मों से अपने अच्छे कर्म करके इन ऋणों से मुक्ति हमें पानी चाहिए। विश्व भ्रातृभाव की प्रेरणा, पूरा विश्व अपना भाईचारा, उसमें इस प्रकार का भाव दिया है। 14वां है सहिष्णुता, धैर्य की प्राप्ति में सहायक। जो सहिष्णुता है, सहनशीलता है और धैर्य, पेशेंस, उसकी प्राप्ति पर बल दिया है। सामाजिक कुशलता का विकास, समाज में
आप कुशलतापूर्वक कैसे अपना विकास करें, समाज आगे बढ़े, सरल एवं पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा इसमें दी गई है। ये 16 हमारे सिद्धांत है वैदिक दर्शन के। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक दर्शन व्यक्ति को लोभ मोह से दूर रखने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाता है कि भाई हमें मोह और लोभ जो है उनसे दूर रहते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। दूसरों की सेवा करने को पुण्य और दूसरों को दुख देने को पाप समझता है। इसमें जोर दिया गया है कि दूसरों को हम पुण्य प्राप्त करने के लिए हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यदि हम दूसरों को दुख पहुंचाएंगे तो इससे पाप चढ़ेगा, पाप लगेगा हमें। वैदिक दर्शन शाश्वत है, सदा से चला आ रहा है, नित्य नूतनता का आभास करवाता है। इसमें नित्य नए नए विचार, नएपन के साथ ही आपको हर रोज़ अपने दर्शन करवाता है। आदर्श जीवन जीने की एक कला सिखाता है। अच्छा जीवन मनुष्य अच्छे रूप में संसार में रहे, उसकी एक कला जीवन शैली हमें देता है। वैदिक ज्ञान की प्राप्ति न केवल मानव जाति के लिए अपितु पूरी आधुनिक मानव के लिए अपितु पूरी मानव जाति के लिए भविष्य के लिए आवश्यक है। यदि कि वैदिक ज्ञान की जो प्राप्ति है वो केवल आज के मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के, पूरी मानव जाति के हित में काम करते हैं। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम्। ऐसे जो भाव हैं वो सिर्फ भारतीय दर्शन में, वैदिक जो दर्शन है उसी में दिए गए हैं। वैदिक ज्ञान भारतीय संस्कृति की धरोहर है। वेद के ज्ञान से विमुख होने के कारण ही आज संसार अनेकानेक समस्याओं से घिर गया है कि हमें इस दर्शन को छोड़ दिया है, इससे हम दूर होते जा रहे हैं। इस प्रकार वेदों का जो दार्शनिक चिंतन, सामंजस्य, सदाचार, सहयोग और समन्वय है उसकी प्रेरणा देता है। नेक्स्ट है हमारा जैन दर्शन। जैन दर्शन भी भारत से जुड़ा रहा, भारत में ही इसका प्रचार प्रसार हुआ, फला फूला। जैन दर्शन संसार के प्राचीनतम जो दर्शन है उनकी श्रेणी में आते हैं। इसे श्रमणों का दर्शन भी कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। यहाँ श्रमण को समझिए, श्रमण दर्शन इसको कहा गया है जो हमारा जैन धर्म है। श्रमण का अर्थ है, वैसे तो श्रम धातु से बना है, परिश्रम करना, कि जो व्यक्ति श्रम के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का रास्ता अपनाए। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो इसका अर्थ दिया हुआ है वो ये है कि जिस परंपरा में जो वेदों को प्रमाणित न मानकर आत्मज्ञान या आत्म विजय के द्वारा मोक्ष प्राप्ति हो, यानी कि जो हमारा वैदिक जो हमने दर्शन पढ़ा उस दर्शन को न मानने वाले, जो आत्म ज्ञान, आत्म शक्ति के द्वारा जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनको श्रमण कहा गया। इसीलिए इसे श्रमण का दर्शन भी कहा गया, क्योंकि ये वैदिक जो ऊपर दर्शन आपने पढ़ा उसके एक विरोध में कहिए कि समाज में कुछ ऐसी बुराइयां प्रचलित हो चुकी थी इस समय कि जैन धर्म जो है ऊपर के जो धार्मिक या दर्शन हमने पढ़ा उसको नकारते नजर आए। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब टीचर कहिए, अध्यापक कहिए, शिक्षक कहिए। इनमें सबसे पहले ऋषभदेव थे और अंतिम भगवान महावीर माने जाते हैं। वेदों में भी प्रथम जो तीर्थंकर ऋषभदेव उसका उल्लेख मिलता है। तो आप इसको अच्छे से समझे कि पहला जो तीर्थंकर था जैन धर्म का वो ऋषभदेव था। उन्हीं के द्वारा इस मत का प्रवाह हुआ, प्रचलन हुआ। इनके द्वारा ही सबसे पहले जैन दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हें ही जैन धर्म का प्रवर्तक और संस्थापक माना जाता है। जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उन्होंने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऋषभदेव की जो विचारधारा थी उसकी पुनरावृत्ति की। तो छोटे प्रश्न आपके यहाँ कई बन गए। अब नेक्स्ट देखिए महावीर स्वामी के बारे में हम पढ़ते हैं। 24वें जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 599 ईस्वी में वैशाली गणतंत्र बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके जो पिता थे सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार मुखिया यानी कि राजा थे, और माता त्रिशला थी जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर का जन्म का बचपन का नाम जो है वर्धमान था, वर्धमान। बचपन में बहुत ही वीर स्वभाव के थे, इसलिए इनका नाम महावीर पड़ा।
महावीर स्वामी राज परिवार से संबंधित थे। 30 वर्ष की अवस्था में राजसी वैभव और सारे सुख जो छोड़कर वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। जंगल में वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन पानी के बिना वर्षों तक तपस्या उन्होंने की और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की। ये इनकी पिक्चर दी हुई है। ऐसा माना जाता है कि लगभग जो महावीर स्वामी थे, लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने कठोर साधना की। कठोर साधना में, कठोर तपस्या में इनका विश्वास था। तो इन्होंने कपड़े भी त्याग दिए, केश भी कटवा दिए और एक नग्न अवस्था में ये रहकर इन्होंने कठोर साधना की, शरीर को पूरा तपाया। जैन दर्शन की उत्पत्ति देखिए। जैन उन्हें कहते हैं जो जिन के अनुयायी हो। जिन का मतलब जी धातु से जिन बना है, जिसका अर्थ है जीतना, यानी कि जिन का अर्थ इंद्रियों को जीतने वाला। तो जो जैन हैं, जो महावीर स्वामी हैं, उनको महावीर भी इसलिए कहा जाता है। इसमें कहा है कि वो बहुत वीर हैं, ठीक है, वो भी बात, लेकिन उनको जिन भी कहा गया, कैवल्य भी कहा गया, यानी कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उनको कैवल्य कहा गया, जिन कहा गया। इसी वजह से उनको महावीर भी कहा गया। तो ये सारे जैन शब्द के अर्थ दिए हुए हैं। जैन दर्शन के त्रिरत्न देखिए। मोक्ष प्राप्ति, संसार की मोह माया और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना ही इस धर्म का एकमात्र लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए जिनको त्रिरत्न कहा गया। सम्यक दर्शन, सत्य और जो तीर्थंकर है उनकी पूरी आस्था, उनमें पूरी आस्था रखना, विश्वास रखना, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ है संदेह रहित वास्तविक ज्ञान, असली जो ज्ञान है जिसमें कोई संदेह नहीं हो। सच्चे और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए सभी मनुष्यों को जो तीर्थंकर हैं, जो उपदेश दिए, उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। नंबर 3, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो इंद्रियों पर संयम करके सुख दुख में संभाव करना ही सम्यक चरित्र है, अच्छा चरित्र, अच्छा आचरण। अब नेक्स्ट, ये त्रिरत्न थे, हमने नेक्स्ट 4 पॉइंट पे चलिए। जैन धर्म के 5 महाव्रत देखिए आप। मोक्ष प्राप्ति के 3 साधनों को पालन करने के लिए जैन धर्म में गृहस्थ लोगों को 5 महाव्रत पालन के लिए कहा गया है। कि मोक्ष प्राप्ति के जो 3 साधन हैं जो ऊपर आपने पढ़े, उसके लिए जैन धर्म में गृहस्थ लोगों को, जो घर में यानी कि परिवार में रहते हैं, जंगलों में नहीं जाते, उनके लिए, जैसे अहिंसा, अमृता, अस्तेय, अपरिग्रह। तो ये आगे मीनिंग दिया है इनके, भी पढ़ेंगे इनको। महावीर स्वामी ने इन चारों उपायों में से 5वां आचार ब्रह्मचार्य जोड़कर इन्हें त्रिरत्न की प्राप्ति का साधन बताया। यानी कि इनमें से जो 4 हैं आपके भाग हैं, 4 पहले से ही प्रचलित थे। यानी कि जो इनसे पहले जो पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थंकर, जो इनसे 150-250 वर्ष पहले पैदा हुए थे, उनके ये सिद्धांत थे। 5वां जो ब्रह्मचर्य था, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा। ये 4 इनसे पहले प्रचलित थे। सबसे पहला दिया है अहिंसा। अहिंसा महावीर और जैन दर्शन के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। मन वचन कर्म से किसी के भी प्रति हिंसा की भावना न रखना वास्तविक अहिंसा है। मन में भी ये नहीं कि किसी को मारना पीटना वही हिंसा है, किसी को गाली देना, किसी का बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरी, तो वो सारी की जो चीज़ें हैं वो सारी मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार का किसी के बारे में अनिष्ट या बुरा ना सोचना, ये अहिंसा है। अमृता, महावीर स्वामी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। भयभीत होने पर भी असत्य न कहें, हंसी मजाक में भी आप असत्य न बोलें। तो अमृता का मतलब हमेशा सत्य बोलना हर परिस्थिति में। अस्तेय, चोरी न करना, बिना किसी की अनुमति के किसी की कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए और न ही उसकी इच्छा रखनी चाहिए। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करना, वस्तुएं इकट्ठी ना करना ज़रूरत से ज़्यादा। ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य जो है, ये जो सिद्धांत है ये महावीर स्वामी का दिया हुआ है। मोह वासना से दूर रहकर ज्ञान व शक्ति प्राप्त करना, ज़रूरत से ज़्यादा किसी वस्तु का उपयोग न करना, इंद्रियों पर संयम रखना ब्रह्मचर्य कहलाता है।
तो नेक्स्ट देखिए दिगंबर और श्वेतांबर। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु है 527 ईस्वी पूर्व बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर हो गई थी। उसके बाद जैन धर्म दो भागों में बंट गया, एक में दिगंबर और दूसरे श्वेतांबर। तो दिगंबर जो साधु थे वो 200 दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, यानी कि वो नग्न अवस्था में रहते थे, बिना वस्त्रों के रहते थे, जबकि श्वेतांबर जो है सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर द्वारा कहे गए सिद्धांत इस युग के लिए हमेशा प्रासंगिक हैं। जैन दर्शन आत्मा की अमरता, पुनर्जन्म, कर्मवाद में विश्वास रखता है। जो जैन धर्म है आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, कर्म के अनुसार हमें नेक्स्ट जन्म मिलेगा उसमें विश्वास करता है। जैन दर्शन जातिवाद, छुआछात, आडंबरवाद का विरोध करता है और नारी का सम्मान करता है। जैन धर्म का दार्शनिक जो चिंतन मूलतः है आत्म कल्याण की प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता है कि हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये हमारा जैन धर्म था जो भारत में फैला। भारत में आज भी काफ़ी संख्या में जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनको आप अक्सर देखते हैं सफ़ेद वस्त्रों में भी देखते हैं, उनको बिना वस्त्रों के भी देखते हैं, मुंह पे आप एक पट्टी बांध कर, या जो आप जैसे कोरोना काल में हम सभी एक किस्म से इसी प्रकार रहे, तो ये जैन लोग हैं। नेक्स्ट देखिए बौद्ध दर्शन। भारत की धरती पर समय समय पर अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। ऐसे ही 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक महान विभूति गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने रूढ़िवादिता, सामाजिक जटिलता के विरुद्ध आवाज़ उठाई और बौद्ध दर्शन की स्थापना की। ये महात्मा बुद्ध और उनके 5 शिष्यों का चित्र दिया हुआ है कि उन्होंने पहले जो 5 शिष्य थे, 5 ब्राह्मण थे, उनको उपदेश दिया था, पहला उपदेश, उसका चित्र दिया हुआ है। महाबुद्ध के जीवन की 4 जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको देखिए। महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण। ये इन चीज़ों के बारे में हम अभी आगे स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे। अब देखिए महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। 563 ईस्वी में शाक्य गणराज्य की तत्कालीन जो राजधानी है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, जो आज नेपाल में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य गण के मुखिया थे, राजा थे। माता का नाम महादेवी था, जो इनके जन्म देकर 7 दिनों के बाद इनके माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो दूसरी यानी कि राजा की शुद्धोदन की पत्नी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, जो प्रजापति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका मन संसारिक बातों में नहीं लगता था, इसी कारण वे एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, सन्यासी को देखकर 29 वर्ष की आयु में अपने राज्य को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उनके जीवन में घर छोड़ने की जो घटना है उसे बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहा गया, जो अभी ऊपर पढ़ा था। तो महाविनिष्क्रमण किसे कहा गया? उनके घर छोड़ने की घटना को। तो आप बताएं कि ये महाविनिष्क्रमण क्या था। तो इनके बारे में ये माना जाता है कि वे इनका जो वैराग्य भाव था, इनको वैसे तो ऐशो आराम की ज़िंदगी में रखा गया था, लेकिन फिर भी राजा को ये डर था, क्योंकि भविष्यवाणी ऐसी उनको दी गई थी, बताया गया था कि भाई या तो ये महान सम्राट बनेगा या वैराग्य धारण कर लेगा, महान संत बनेगा। तो इसके आचार विचार को देखकर इनका फादर ये सोचता था कि राजा तो नहीं बनेगा, तो इनको पूरी ऐशो आराम की सुविधा दी गई। महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने सारथी को मना लिया। तो बाहर इन्होंने इस प्रकार की घटनाएं देखी कि एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उससे पूछा कि भाई ये क्या है, क्या मुझे भी वृद्ध होना है। बीमार व्यक्ति को देखा, जो सारथी था उसने बताया कि बीमार सभी पड़ते हैं, हम भी, आप भी। एक मृत व्यक्ति को देखा कि भाई ये अंतिम सत्य है, सभी ने मृत्यु को प्राप्त हो जाना। एक सन्यासी को देखा जो शायद उन तीनों घटनाओं से अलग था, उसके अंदर कोई भी इस प्रकार का डर भाव नहीं था, वो अपनी मस्ती में, अब धुन में रमा हुआ था। तो इसी को देखकर उसके मन में वैराग्य आ गया कि मुझे भी सन्यासी बनकर है। तो इनका जो बेटा था राहुल, उसका नाम था, जो पत्नी थी, उनको सोते हुए छोड़कर ये जंगल में चले गए। महाविनिष्क्रमण के उपरांत इन्होंने कई वर्षों तक अपने जो सन्यासी जीवन व्यतीत किया। सबसे पहले वे आलार कलाम जो तपस्वी था उसके पास ज्ञानार्जन हेतु गए, उनको अपना गुरु बनाया, किंतु वहाँ उनकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसके बाद राजगृह के आचार्य उद्रक
और रामपुत के पास गए, किंतु इससे भी उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। इनके मन में जो तूफान था, एक विचारों का, जिज्ञासा का बवंडर था, उसको कहीं भी शांत नहीं हो रहा था। तब सिद्धार्थ वहाँ से उरुवेला वन में पहुँचे। इनके 5 साथी भी इनके साथ थे। निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। इस समय उनके 5 जो साथी थे उनको छोड़कर चले गए, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वहीं पर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए और 7 दिन बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मबोध प्राप्त हुआ, और तभी से ये बुद्ध कहलाने लगे। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा गया, पीपल का वृक्ष था। और जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया कहा गया, जो बिहार राज्य में है। जीवन की इसी घटना को संबोधि कहा गया, जो हमने ऊपर हेडिंग में देखा था। तो संबोधि किसे कहा गया? उनके ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसको संबोधि कहा गया। तो ऐसा मानते हैं कि लगभग 6 वर्ष तक इन्होंने साधना की, अनेक नए नए प्रयोग किए, कठोर साधनाएं भी की, बदलते रहे, अपने निरंतर प्रयोग बदलते रहे, लेकिन फिर एकांत मन में ध्यान लगाकर बैठे और 7वें दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 साथियों को सहित तपसु और मलिक नाम के जो 2 बंजारे थे उनको दिया। ये वही 5 साथी थे जो ब्राह्मण थे, जो इसका शुरू में साथ थे लेकिन बाद में छोड़ गया था इन्होंने साथ इसका। तो इन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। तो धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया है? सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसको भी आप नोट करें। अंत में 45 वर्षों तक उपदेश देने के बाद 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध की देह त्यागने की जो घटना है, मृत्यु जो है, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी एक आश्चर्यजनक घटना और भी है कि इनका जन्म का जो दिन है, मृत्यु का जो दिन है, और जो आपका ज्ञान प्राप्त का जो दिन है वो बैसाख महीने की पूर्णिमा। तीनों जो घटनाएं हैं वो बैसाख महीने की पूर्णिमा ही हैं। बैसाख महीने की जो पूर्णिमा है, तीनों जो घटनाएं हैं वो इसी दिन घटित हुई। तो ये भी एक आश्चर्यजनक घटना है। गौतम बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त हो गए थे, एक भिक्षुक और दूसरे उपासक। जो भिक्षुक थे बौद्ध दर्शन के प्रचार के लिए सन्यासी जीवन जीते थे, लेकिन जो उपासक थे वो गृहस्थ दर्शन में रहते हुए भी बौद्ध दर्शन को मानते थे, यानी कि गृहस्थी में रहते थे, वो जंगलों में जीवन यापन, सन्यासी नहीं बनते थे। तो महावीर स्वामी की तरह ही महात्मा बुद्ध भी मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उपदेशों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त कर सतत शांति प्राप्त करने का मार्ग बताया। 4 आर्य सत्य देखिए उन्होंने क्या बताए कि हम कैसे अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हम इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे पहला दुख, संसार में जन्म मरण, संयोग वियोग, लाभ हानि, सभी दुख ही दुख हैं, यानी कि संसार जो है वो दुखों का घर है। दूसरा, दुखों का कारण, सभी प्रकार के जो दुख हैं उनका कारण तृष्णा और वासना है। हमारी जो इच्छाएं हैं, असीमित इच्छाएं हैं, हम चाहते हैं एक चीज़ मिल जाए, दूसरी को चाहने लगते हैं, तो ये कारण जो है दुखों का है। तीसरा दिया है दुख निरोध, तृष्णा के निवारण से, लालसा के संयम से दुख का निराकरण हो सकता है। यानी कि तृष्णा, जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको हम छोड़कर, उनको कम करके, उनको कंट्रोल करके, नियंत्रण में रखकर हम दुखों को कम कर सकते हैं। दुख निरोग मार्ग, दुखों पर विजय पाने का एकमात्र मार्ग अष्ट मार्ग है, यानी कि 8 जो नियम है उन्होंने बताए हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, कि उनको अपनाकर हम जो है अपने मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, दुखों पर विजय पा सकते हैं। अब अष्ट मार्ग देखिए, गौतम बुद्ध ने निर्वाण मोक्ष प्राप्ति के लिए तृष्णा को मिटा देना चाहिए ऐसा कहा है, और इसके लिए मनुष्य को अष्ट मार्ग, 8 जो नियम है उनकी पालना करने की सलाह दी है। देखिए, सम्यक दृष्टि,
यानी कि सत्य असत्य पाप पुण्य आदि में भेद करने से ही चार आर्य सत्यों में विश्वास पैदा होगा कि भी हमें सत्य असत्य पाप पुण्य का ज्ञान होना चाहिए, अपना जो दृष्टि है वो अच्छी रखनी चाहिए। दूसरा, सम्यक संकल्प, तृष्णा से दूर रहने, मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प हमें होना चाहिए। तृष्णाएं जो इच्छाएं हैं असीमित, उनको हमने नियंत्रण में रखना चाहिए। सम्यक वाणी, हमेशा सत्य और मीठी वाणी हमने बोलनी चाहिए, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। सम्यक कर्म, हमेशा सच्चे और अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। सम्यक जीविका, अपनी जो आजीविका है, अपनी जो रोजी रोटी है, हमें वो अच्छे तरीक़ों से पवित्र नेक कार्यों से कमानी चाहिए। सम्यक प्रवास, अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। शरीर को अच्छे कार्य में लगाने के लिए उचित हमने परिश्रम करना चाहिए। सम्यक स्मृति, अपनी गलतियों को हमेशा याद रख कर विवेक और सावधानी से कर्म का प्रयास करना चाहिए। अपनी गलतियों को हमने ध्यान रखकर उनसे शिक्षा लेकर अपने को विवेकी बनाना चाहिए, सावधानी से अच्छे से अपना कर्म करना चाहिए। सम्यक समाधि, मन को एकाग्र रखने के लिए ध्यान लगाना चाहिए कि भी हमारा जो मन है वो एकाग्र होना चाहिए, अपने जो कर्म है उसमें अच्छे से लगना चाहिए। नेक्स्ट ये है 10 नियम नैतिक आचरण। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, जो ऊपर हम इनको पढ़ चुके हैं, जो ज़्यादा संचय ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अभी ऊपर हमने सारे पढ़े थे। अपने आप को संयमित, नियंत्रण, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, सुगंधित पदार्थ जो उनका त्याग करना, असमय भोजन नहीं करना, नृत्य ज्ञान नहीं करना, कोमल सैया का त्याग कर देना। कोमल सैया जो हमारा लग्जरी ऐश्वर्य से भरा जो जीवन है, सोने के जो साधन है हमारे, कामनी कंचन का त्याग। कामनी कंचन जो अर्थ है, जिस आत्मा काम वासना से प्रचुरता हो, यानी कि जिस आत्मा के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर काम वासना लालसाएं भरी पड़ी हों, उसे कामनी कहा जाता है। तो ऐसी आत्मा को कीर्ति मिल जाए, यानी कि कंचन सोना मिल जाए, तो उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसी प्रकार जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने कहा कि ये जो कामनी कंचन है उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। हीनयान और महायान, द्वितीय बौद्ध संगीति के जो बाद बौद्ध दर्शन दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान मानने वालों का मत था कि जो नियम एक बार बन गए उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जबकि महायान जो समर्थक है उस बात के पक्ष में थे कि समय के साथ परिवर्तन होता है और होना चाहिए। हीनयान बुद्ध की शिक्षाओं का कट्टरता से पालन करने पर बल देते थे, लेकिन महायान बुद्ध को ईश्वर मानकर उसकी उपासना पर बल देते थे। तो नया जो विचार आया वो महायान था। महायान का मतलब बड़ा जहाज़, बड़ा चक्कर, बड़ा पहिया, और हीनयान का मतलब छोटा जहाज़, छोटा विमान, छोटा पहिया, इस प्रकार का इनका अर्थ था। जो प्राचीन जो हीनयान और महायान में अंतर आपने पढ़ा, तो मुख्य यही था कि जो हीनयान लोग थे वो महात्मा बुद्ध को एक एक दर्शन के प्रेरणा मानते, टीचर मानते थे, उसकी शिक्षाओं में बिना किसी परिवर्तन के विश्वास करते थे। लेकिन जो महायान के लोग थे वो उसे एक भगवान मानकर पूजने लगे, और ये जो हिंदू धर्म है उससे ओत प्रोत जो उनकी पूजा पद्धति थी वो होती चली गई। महायान जो मत था उसके लोग जो हैं, उसको मानने वाले जो लोग हैं, वे भगवान बुद्ध को भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगे। तो ये इन हीनयान और महायान दो भाग थे। विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध दर्शन का विकास 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से आरंभ होकर सम्राट अशोक के शासनकाल तक राज दर्शन के रूप में तेजी से फैलता रहा। सम्राट अशोक के बाद कनिष्क हर्ष ने इस दर्शन को विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे आपने पढ़ा है, यहाँ दिया हुआ है, बौद्ध राजा अजातशत्रु, सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, इन राजाओं ने इसको संरक्षण दिया। तो जैसे आप पढ़ते हैं कि सम्राट अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और बेटी जो संघमित्रा थी उनको श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। तो ये भी आश्चर्यजनक घटना है। ये ऐसी घटनाएं भारत में ही संभव हैं कि कोई राजा
दूसरे प्रदेशों को धर्म के आधार पर जीतने का प्रयास कर रहा है, नहीं तो दूसरे जो लोग हैं वो तलवार के बल पर दूसरे स्थानों को जीतते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं तलवार के बल पर, लेकिन अपने बेटों को, अपने उत्तराधिकारियों को तलवार लेकर सेनाओं के साथ दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं। लेकिन सम्राट अशोक जो थे एक महान राजा थे, जिन्होंने अपने बेटे और बेटी को धर्म प्रचार के लिए दूसरे देशों में भेजा, ना कि तलवार या सेना के साथ। तो ये एक महानता थी। इसी वजह से जो बौद्ध मत विचार है, दर्शन है, वो पूरी देश दुनिया में फैलता चला गया। बौद्ध दर्शन के प्रचार के लिए अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए तथा स्तंभ, शिलालेख, इनमें बौद्ध दर्शन और विस्तार मिला। यह धर्म समस्त भारत में ही नहीं अपितु जापान, चीन, श्याम जिसको थाईलैंड कहते हैं, लंका, अफ़गानिस्तान, सिंगापुर, एशिया के पश्चिम देशों तक फैलता चला गया। बाद में भारत से बौद्ध जो धर्म है वो लगभग लुप्त प्राय हो गया। इसके कारण बहुत सारे कारण रहे, हालांकि थोड़े बहुत है संख्या भारत में, लेकिन वो लगभग कम है। आंतरिक कारण रहे हैं, जैसे बौद्ध दर्शन का मुकाबला करने के लिए फिर हिंदू या वैदिक जो दर्शन के विद्वान थे, उन्होंने कर्म कांडों के स्थान पर वेदों में बताए गए मार्ग और भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया, जिसके सामने बौद्ध दर्शन का जो तत्व ज्ञान था वो फीका पड़ने लगा। अनेक राजा भी वैदिक दर्शन से प्रभावित होकर बौद्ध दर्शन धर्म को त्याग गए। उसका प्रभाव कम होता चला गया, क्योंकि बौद्ध धर्म तेज़ी से इसलिए फैला क्योंकि राजाओं का इसको बहुत ज़्यादा संरक्षण मिला था। लेकिन धीरे धीरे जब हिंदू या वैदिक दर्शन में बदलाव हुए तो जो राजा थे वो बौद्ध मत को छोड़ने लगे थे। बाह्य कारण भी थे कि इस समय मध्य एशिया से होन, मंगोल, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, गोरी, इनके आक्रमण भारत में हुए और उन्होंने लूट मार भारत में की, जिससे बौद्ध धर्म का पतन होता चला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भी विश्व के अनेक देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना था। महात्मा बुद्ध का मानना था कि मन में पैदा होने वाली जो तृष्णा है, वासना रूपी अग्नि को बुझा देने पर मोक्ष प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति अष्टमार्ग के अनुसार जीवन व्यतीत कर अज्ञानता व दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो दूसरी वीडियो में करेंगे। तो आप इसको ध्यान से समझें। कुछ इसमें प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर भी दें। चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।